तो संतान के लिए तड़प रहे थे। तो एक दिन ऋषि मुनियों के पास चले गए और संतान का उपाय पूछा। तो ऋषि मुनियों ने कहा, राजन आपको यज्ञ करना होगा। ठीक है, करो ना, जंगल के बीच में करेंगे, तुम्हारे घर में करेंगे। घर में पवित्रता नहीं है, ये सोपान यज्ञ है, पुत्र कामिष्टि यज्ञ है, इसे तुम्हें जंगल में करना होगा। करो महाराज। वेदिका बनाई गई, ऋषि मुनियों को बुलाया गया। उस वेदिका के मध्य भाग में एक कलश रख दिया गया और उस कलश के बीच में आवाहन किया। सब ऋषि मुनियों ने आवाहन किया, जल भर दिया और फिर कहा, राजन इस वेदिका की रक्षा तुम्हें करनी होगी। ठीक है महाराज, मैं इस वेदिका में ही शयन करूंगा। राजा वेदी में सो जाते हैं। यज्ञ होने लगा। 1 महीने का यज्ञ था। एक रात्रि, अंधेरी रात्रि के बीच में राजा युवराश्व को प्यास लगी। कुछ दिख नहीं रहा था। हाथ टटोलते टटोलते उस कलश पर गिरा और वो कलश उठाया, उस कलश का पानी पी गए और कलश यथावत रख दिया। प्रभात में याद नहीं रही। यज्ञ चलता रहा और जिस दिन यज्ञ की पूर्णाहुति हुई तो आचार्य ने उस कलश को उठाया, क्योंकि उस कलश का, जिस कलश को अभिमंत्रित किया जाता है, जिसमें पंचरत्न डाल दी जाती है, जिस कलश के बीच में सांगोपांग विधि से देवताओं का वाहन किया जाता है, उस कलश का अभिषेक किया जाता है, छींटे दिए जाते हैं, उससे शुद्धि होती है। तत्त्वमसि तत्त्वजायतमसि आपो हिष्ठामयो वास्तान और जिद्दतान मैरणाया चक्षु। हमारी शुद्धि होती है, जगह की शुद्धि होती है, क्रिया की शुद्धि होती है। तो जब ऋषि मुनियों ने कलश को उठाया तो कलश तो खाली था। तो राजा युवराश्व से पूछा, राजन आपने कहा कि मैं वेदी की रक्षा करूंगा, ये कलश तो खाली, इसका पानी कहां चला गया? तो राजा युवराश्व ने कहा, उसको तो मैं पी गया। तो संतान तुम्हारे उदर से हुई, तुम्हारे गर्भ से। अब तुम्हें घर नहीं जाना होगा। राजा युवराश्व को रोक दिया। अब तुम्हें हमारी संरक्षणा के बीच में रहना होगा। 9 महीने तक राजा युवराश्व ऋषि मुनियों के पास रहे और उस समय त्रेता युग के बीच में शल्य चिकित्सा, जिसको आज ऑपरेशन कहते हैं, ऋषि मुनियों ने शल्य चिकित्सा के द्वारा दक्षिण कुक्षा से पुत्र उत्पन्न किया, जिसका नाम मानदाता हुआ। मानदाता। स्पष्टता बात है, शास्त्रों की विधि नीति है कि बालक अगर बाएं कुक्षा में है तो कन्या पैदा होगी और अगर दाहिनी कुक्षा में है तो पुत्र पैदा होगा। कितना सुंदर अल्ट्रासाउंड जो है पहले ऋषि मुनियों ने तैयार किया है कि अगर बाईं तरफ बालक है तो निश्चित रूप से वो कन्या है और अगर दाहिनी तरफ बालक है तो निश्चित रूप से वो पुत्र है, वो बालक बेटा है। राजन तुम्हारा ये पुत्र, इसका नाम मानधाता है, बलवान योद्धा होगा। और वो राजा, वो मानधाता बड़ा बलवान योद्धा हुआ और अयोध्या का शासक हुआ, अयोध्या का राजा। उस मानधाता के यहाँ 2 पुत्र जन्मे, पुरुकुत्स और मुचकुंद। दोनों बड़े बलवान थे, पुरुकुत्स भी और मुचकुंद भी। एक दिन मुचकुंद के लिए निमंत्रण आया। किसका? देवताओं का। देवताओं ने कहा, आप अवध के राजा है, अयोध्या के राजा है, बलवान हैं आप, दानव हमको बहुत तंग करते हैं, आपसे विनय है कि आप कभी हमारी ओर आइए, हमारी ओर तो आओ। तो मुचकुंद देवताओं के पास चले गए और देवताओं की ओर से दानवों के संग युद्ध किया। बहुत सारे दानव हारे। जब दानव हार गए, देवताओं की जीत हुई, तो देवराज इंद्र ने उस समय कहा,
अय मुचकुंद आप अयोध्या नरेश हो, मैं आपको कुछ भेंट देना चाहता हूँ, मांगो जो आपकी इच्छा हो। तो मुचकुंद ने कहा सोना चाहता हूँ, सोना चाहता हूँ, इतना सोना चाहता हूँ कि जब तक मेरी इच्छा, और ये वरदान चाहता हूँ कि अगर मुझे कोई आदमी नींद में उठाएगा तो मेरी आंखों से अग्नि निकले और वो जल करके भस्म हो जाए। ओ मुचकुंद उस गुफा में सोया था, भगवान को पता था, और भगवान ने आज कालियदल को वहीं ले गए और उस मुचकुंद ने ठोकर मारी और वो कालियदल भस्म हो गया। उसी रात्रि में भगवान ने विश्वकर्मा से कहा मथुरा रहने की योग्य नहीं है, यहां इतना बड़ा युद्धवंश नहीं रह सकता, आप समुद्र के बीच में कोई दुर्ग बनाए, कोई नगरी बसाए, हम वहां युद्धवंशी चले जाएंगे। उसी रात्रि में विश्वकर्मा ने समुद्र के बीच में द्वारिका नाम की नगरी की स्थापना करी, जिस द्वारिका में भगवान कृष्ण अपने पूरे युद्धवंश को लेकर के चले गए। बोल कृष्णचंद्र भगवान की जय। और आज भगवान की आयु 25 वर्ष हो गई। 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य कहा गया है। गृहस्थ 25 वर्ष के पश्चात ही कहा है, और गृहस्थ का पूर्ण दिन केवल और केवल 50 वर्ष। 50 वर्ष से लेकर के 60 वर्ष तक वानप्रस्थ, एक पांव आश्रम में, दूसरा घर में, और 60 वर्ष के पश्चात पूर्ण संन्यास। जंगल जाने की जरूरत नहीं है, रहो घर में, लेकिन मन से संन्यास, विरक्ति। हमें विरक्त होना है, इस संसार से विरक्त होना है, एक दिन जाना है हमको। और रोज एक माला करते हो, आपकी आयु 50 वर्ष होने को आई, अपनी माला बढ़ा दो, 2 कर दो। आप 51 वन शब्द लग जाता है, 51, अगर 51 में हो गए माला बढ़ा दो। 60 में अगर आप चले जाते हैं तो निरंतर जप करो, एक दिन एक ऐसी स्थिति आ जाए कि माला तुम्हारे हाथ से छूट जाए और वाणी में ही मंत्र जाप चल जाए, वाणी में ही मंत्र जाप चल जाए। जब ये समय खत्म, जीवन जब खत्म होता है, तब इंसान को जीने का ढंग आता है। जब तक जीवन चला तब तक तो जीना सीखते हैं इंसान।